जेबीके से जनता की उम्मीद है, और जनता की उम्मीद को अगर आप अपने स्वार्थ के लिए गुटबाजी करेंगे तो चलो कोई जगह नहीं रहेगा, मतलब बिल्कुल नहीं ये रहेगा। तय माना जाए जो संगठन से हट के अपने आप को स्वतः बिल्कुल प्रत्याशी जो घोषित कर रहे हैं उन पे अगर वो अपने आईडी से करेंगे, आज के बाद से स्पष्ट है, तो बिल्कुल उन पर शोकाज करेगा, और वे लोग तो प्रत्याशी बनेंगे नहीं। मतलब ये फिक्स। जोहार, नमस्कार। अभी हमारे बीच टाइगर जयराम महतो है। अभी सोशल मीडिया में एक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जो प्रत्याशियों के लिए एलिजिबिलिटी लोग जो डाले हैं, ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि किसी राजनीतिक दल के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता रखा गया है कि हमारे बीच वही प्रत्याशी हो सकते हैं जो किसी क्राइटेरिया को पार करेगा। आखिर ऐसा क्यों रखे, उस बातों को जानने की कोशिश करते हैं, और कुछ और भी बातें हैं जो जानने की कोशिश करते हैं। जोहार, जिसे प्रत्याशी के लिए कि आप एलिजिबिलिटी रखे, क्राइटेरिया रखे, तो ऐसा आज तक किसी राजनीतिक दल में नहीं किया था। आप ऐसा करने का सोच रहे थे, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे रीजन देखिए यही है, और ये रीजन तो ये तो युवाओं को खासकर हमें स्वागत करना चाहिए हमारे इस निर्णय का। आज यही युवा सोशल मीडिया पे अपने गुस्से को दर्शाती है कि अगर आप एक क्लर्क की परीक्षा में बैठो तो आपको परीक्षा पास करना पड़ता है, आप एक चपरासी के लिए आपको परीक्षा पास करना पड़ता है, आपकी योग्यता होनी चाहिए, और जो देश को चलाएंगे शिक्षा मंत्री बन के, गृह मंत्री बन के, स्वास्थ्य मंत्री बन के, वो नॉन मैट्रिक भी हो जाते हैं। तो ये नाराजगी अगर आपकी है तो लो, एक नया लड़का सामने आया है, एक नया बदलाव के लिए आया, आप देखते हैं कितने लोग समर्थन करते हैं। मन मकसद है कि जो राजनीति में वही लोग आए जो शिक्षा पढ़े लिखे हो, या अभी जैसे कि बात कीजिए, आज इस 23 सालों में अगर झारखंड मेरा सुंदर नहीं हो पाया तो रीजन यह है कि यहाँ पढ़े लिखे नेताओं ने कम दिलचस्पी लिया है। नहीं, पढ़े लिखे लोग रहे हैं, डॉक्टरेट तक वहाँ बैठे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो रहे हैं वो कम अहर्ता रखे हैं, जिस कारण आईएएस आईपीएस लोग उनको आसानी से, आईएएस लोग खासकर उनको कहीं भी साइन करवा के निकल लेते हैं, किसी भी योजना में उनका हस्ताक्षर हो जाता है, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं कमी है, खामियां है। तो इसलिए हम लोगों ने स्पष्ट एक निर्णय लेने का प्रयास किया है। जो अभी वायरल हो रहा है उसको हम लोग एक मतलब ऐसा हमने सोचा है, और वो तय है, वो रहेगा, उसमें पॉइंट में 10-5 इसमें बढ़ेगा घटेगा, उस पर हम लोग एक दिन संसदीय बोर्ड बैठ के फाइनल करेंगे। उसी लेटर में सभी जो हमारे संसदीय बोर्ड के मेंबर होंगे उनके हस्ताक्षर से सारी चीज़ें फाइनल होंगी। लेकिन अनुमान है जो हम लोग तय किए हैं वो मापदंड वही रहेगा। ग्रेजुएट, अब जैसे बहुत अगर सवाल करेगा कि जो लोग ग्रेजुएट नहीं है या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन मैट्रिक नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपवाद, मैंने शुरू से कहा है कि कुछ अपवाद रहेगा। अपवाद का मतलब अगर मान के चलिए हम लोग 60 सीटों पे लड़ें तो 5-7 सीटें ऐसे हो सकती हैं जो शायद ग्रेजुएट ना हो, शायद इंटर भी ना हो, लेकिन बाकी जो प्रक्रिया है वो फुलफिल करना होगा उनको। और जिन क्षेत्रों में जो आंदोलन, जहाँ पे जैसे ये उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर इलाकों में आंदोलन हुआ, जिन क्षेत्रों में जैसे पलामू, चतरा, बहुत ऐसा जगह पे जहाँ पे आंदोलन तो नहीं हुआ है, तो वहाँ पे कैसे उतारिएगा? देखिए, आंदोलन ठीक है नहीं हुआ है, ये हमारा आंदोलन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ आंदोलन हुआ है। और सबसे वहाँ तो देखें, बाकी ठीक है, जो बाकी फीडबैक है, जनता का फीडबैक है, संगठन का फीडबैक है। जो आप देखिए, सबसे पहली बात, हमने बार बार इस बात को दोहराया है कि हम लोग सत्ता में बैठने के लिए नहीं आए हैं, सत्ता के सिंहासन में बैठने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। अगर ऐसा होता तो मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, आज लोकसभा सांसद के रूप में मेरा शपथ हो जाता और 1-2 मेरा अभिभाषण हो जाता संसद भवन में। हमको दोनों जीतने वाली पार्टी जो आज जीत के गई, किसी ने 5 सीट लाया, किसी ने 9 सीट लाया, उन पार्टियों से हमको चुनाव लड़ने का ऑफर था। और इतना विवेक हम में है कि कौन सीट से लड़े, ऐसा नहीं कि आप 1 सीट से लड़िए, 3-4 सीटों में से 1 सीट हमको चुनने के लिए कहा गया था। तो अगर हमको सत्ता में आकर सिंहासन पर बैठना होता तो हम चले जाते हैं, हम शपथ लेते हैं, गार्ड मिल जाता, सुरक्षा कर्मी मिल जाते हैं, 2 गाड़ी आगे होता, 2 पीछे होता, लेकिन भैया हम व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं हम कोई जादू की छड़ी लेकर आएंगे, हम घुमा देंगे और बदल जाएगा। हम एक प्रयास करेंगे। दुनिया में जो भी आया एक दिन वो मर जाएगा, लेकिन मरने से पहले वो जिंदगी को जीता है, वो दिन प्रतिदिन संघर्ष करता है, अपना मेहनत करता है। तो हम एक प्रयास करने आए हैं, तो इसीलिए हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। और व्यवस्था में परिवर्तन तभी संभव है जब आप कुछ क्रांतिकारी पहल करते हैं। अभी आप सदन में जितने लोग बैठे हैं, आज 543 सांसद चुन के गए, हमको पूर्ण विश्वास उसमें 50% लोग किसी परिवार के ही सदस्य हैं। और आप बात करेंगे भारत देश को बदलेंगे, आप बात करेंगे कि हम गरीबों को शोषण से मुक्त करेंगे, ये सब केवल हवाई बातें हैं जब तक आप व्यवस्था बदलने की बात नहीं करते हैं। तो इसलिए आप लोगों के प्रति कैसा रवैया देखने को मिला? देखिए, जो यूथ रहे वो चाहे किसी वर्ग, किसी समुदाय के रहें, उनमें अच्छा रुझान था। जैसा धनबाद बोकारो में क्रेज रहा, वहाँ भी वही था यूथ के प्रति। लेकिन जो सीनियर लोग हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, क्योंकि पलामू प्रमंडल का जो हिस्सा है थोड़ा सा, देखिए, भौगोलिक चीज़ों को भी आपको देखना पड़ता है। भौगोलिक चीज़ें तो थोड़ा सा मतलब धनबाद बोकारो में जो जिस प्रकार सा माहौल है वहाँ नो डाउट थोड़ा कम है, और जो सही है सो सही है, तो वहाँ मेहनत करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है।
बीते दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है T20 वर्ल्ड कप के लेके, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नजर आते। तो इंडिया ने लगभग 13 साल के बाद अपना सूखा को तोड़ दिया। तो क्या लगता है 24 साल बाद राजनीतिक में, झारखंड में 24 साल होने को है, यहाँ पे राजनीतिक में भी इसका जो सुखाड़ है, एक सही राजनेता को चुनने को लेकर जो जनता अभी तक उम्मीद लगा रहे थे को इस बार देखने को मिलेगा? देखिए उम्मीद है इस बार हम लोग बदलाव करेंगे। देखिए वीडियो जो वायरल हो रहा है ठीक है, लेकिन वो इमोशन है। आप हम बार बार कहते हैं कि ये हर इंसान को इस दुनिया के भागदौड़ में इतना भी गंभीर नहीं होना चाहिए कि उसकी जो कुछ क्वालिटियाँ बचपन की होनी चाहिए। मैं बार बार कहता तो मेरी बचपन की क्वालिटी है, वो बचपन का दौर है जब सचिन तेंदुलकर आउट होते थे और बुखार हो जाता था। वो दौर भी है जब हॉस्टल में रहते थे और इंडिया हार जाती थी तो कभी घड़ी उठा के पटक देते थे, कभी कुर्सी उठा के पटक देते थे। तो एक रहता है खेल, एक अलग ही। हम लोग उस दौर के युवा हैं जहाँ क्रिकेट का एक मैंने माइंड में रहा है हमेशा क्रिकेट के प्रति दीवानगी और जुनून। तो स्वाभाविक है वो इमोशन था, वो खुशी, वह आक्रामकता। तो वो इसी तरह क्या लगता है 24 साल बाद इंडिया ने जैसे 13 साल बाद वर्ल्ड कप जीता, तो क्या झारखंड की राजनीति में 24 साल बाद कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? हाँ, नो डाउट बदलाव तो दिखेगा और मुझे उम्मीद है इस बदलाव के साक्षी हर एक झारखंड वासी होंगे। तो आप अभी सबका जुबान में एक ही चेहरा, आप हालांकि 55 सीटों पे अपने प्रत्याशी देने की संभावना जताई, पर हर कोई यही चाहता है कि टाइगर कहाँ से लड़ेंगे। हर कोई यही 55 कहाँ से लड़ेगा वो जानना नहीं चाहते जनता, बस जनता यही जानना चाहती है कि टाइगर जयराम मातो कहाँ से लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है अभी तक? अभी तय नहीं हो पाया है, और तय इसलिए नहीं हो पाया है कि देखिए अब आप लोकसभा के बाद लोगों में मतलब थोड़ा सा इच्छाएं बढ़ गई हैं कि वो मेरे क्षेत्र से लड़े, हमारे क्षेत्र से लड़े। तो उसके लिए थोड़ा सा है, असमंजस की स्थिति है। लेकिन हमें लगता है कि टुंडी, डुमरी, गोमिया, आप अपने बेरमो। लिए क्या मापदंड रखे हैं जो हम इस जगह से लड़ सकते हैं? जैसे दूसरे प्रत्याशी के लिए आपने मापदंड रख नहीं, दिया, वो मेरे लिए भी मापदंड है। उस मापदंड पे हम खरा नहीं उतरेंगे, नहीं लड़ेंगे। तो क्या मापदंड वही है, आपके लिए भी? मापदंड वही है। उस मान के चलिए अगर सपोज हम टुंडी से दावेदारी पेश किए और टुंडी से अगर मान के चलिए पप्पू दा भी दावेदारी पेश किए, तो दोनों का रिज्यूम आएगा। जो संसदीय बोर्ड की पैनल होगी 11, 13, 15 सदस्य की, वो बैठेंगे वहाँ पर और उनका उस रिज्यूम के बाद को तय किया जाएगा उस मापदंडों में। अगर वो हमसे बेहतर उतरेंगे, मान के चलिए हम ग्रेजुएट हैं और पप्पू दा मान के चलिए मास्टर हैं, तो हमसे वो 5 पॉइंट अधिक लेके गए हैं। मान के चलिए हम किसी आंदोलन में पार्ट लिए हैं और उस आंदोलन को लीड किए हैं, तो वहाँ हमसे वो 10-5 नंबर अधिक लेके गए हैं। उसके बाद देखिए जनता के बीच भी जाएगी, आखिर जो संसदीय बोर्ड होगी, चुनाव समिति भी बनाएंगे, चुनाव समिति भी जाएगी, पर्यवेक्षक की टीम होगी। वो वहाँ से अगर फीडबैक आएगा, उस फीडबैक के माध्यम से अगर हमसे बेहतर वो रहेंगे तो प्रत्याशी वही बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिनों के बाद अपने प्रत्याशी को घोषणा करना शुरू कर देंगे? क्योंकि देखिए पहले जिला कमेटी, समय ठीक है नहीं है मानते हैं, लेकिन जिला कमेटी अगर नहीं होगा तो फिर अगर प्रत्याशी हम बना देते हैं तो जिला कमेटी कौन बनाएगा? सब बोलेंगे कि जो प्रत्याशी है वही बनाए, तो ये भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग जब जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी बन जाएगी तो हम लोग प्रत्याशी की घोषणा एक एक करके कर देंगे। कहीं ना कहीं जेबी केसेस में एक सोशल मीडिया में सबको भावी प्रत्याशी लेके अपने आप को वायरल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका जो संगठन में उसमें गुटबाजी ज़्यादा होने लगी है। इनकार नहीं किया जा सकता है और वही बात को फिर दोहराएंगे कि हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है विजेता टीम का 15वां सदस्य बने। आज चाहल भले नहीं खेला, अपने नाती पोतों को कहेगा तो कि हम भी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे हैं। संजू सैमसन भले बल्ला और ग्लव्स नहीं पहन पाया, यशस्वी जायसवाल भले एक छक्का लगा नहीं पाया, लेकिन अपने आप आने वाली पीढ़ी को तो कहेगा कि हम उस वर्ल्ड कप टीम का, चैंपियन टीम का हिस्सा थे। आज मैंने क्लासन भले 5 छक्का कितना धुरंधर बैटिंग किया, लेकिन आप तो रहे हारी हुई टीम का मेंबर। तो वही संदेश मेरा रहेगा कि मतलब किसी हारी हुई टीम का कैप्टन, लीडर बनने से अच्छा है किसी विजेता टीम का एक प्लेयर बन के रहिए। और आप लड़ गए, हार गए तो फिर कोई नहीं पूछेगा। तो गुटबाजी कर रहे हैं, आप ही का लोग का टीम है, तो उन लोग को क्या कहिए? देखिए संगठन अभी हमारा फैला नहीं है। जिस दिन संगठन हमारा एक सिस्टमेटिक ढंग से फैल जाएगा और गुटबाजी करने वाले लोग डिसाइड कर देंगे, तो वे लोगों को क्या जेबी केसेस जगह देगी? नहीं, क्यों जगह देगी भाई जी? अगर आपने आप देखिए यार, जनता है। आप अगर मान के चलिए दीपक जी, अगर दीपक जी के बारे में जगन्नाथ जी लिखेंगे कि आई सपोर्ट दीपक, तो ये इसमें इनका कोई कसूर नहीं है भाई। इनके चाहने वाले, इनके समर्थक हैं, लेकिन ये खुद अपनी आईडी से लिखेंगे हम लड़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो भाई उस पर तो सोचेंगे हम लोग। आप नहीं कर सकते। तो अपने